सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज कक्षा 10वीं की इस कक्षा में आपकी पुस्तक है सेमुषि द्वितीय भागः। बच्चों, आपका प्रथम पाठ है, प्रथमः पाठः सूचि पर्यावरणम, जो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज हम इस पाठ के प्रथम भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम पाठ परिचय और पद्य क्रमांक 1, 2 व 3 इन तीनों को पढ़ेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। इसके पहले मैं आपको कुछ ध्यान रखने लायक बातें बता देता हूं, जो मैं आपको हमेशा कक्षाओं में भी कहता रहता हूं। पाठ्य पुस्तक, नोटबुक और पेंसिल अपने साथ में रखें। श्रवण व पठन अभ्यास अवश्य करें। जो मैं यहाँ पढ़ूंगा आप उसे सुने और स्वयं भी उसको रीडिंग करने का अभ्यास करें। शब्दार्थ, व्याकरण संबंधित विषय वस्तु व संधि विच्छेदित पद, ये सब नोटबुक में नोट करें। आपको मैं शब्दार्थ बताऊंगा, ग्रामर से रिलेटेड कोई प्रकृति, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, जितनी भी चीजें आएंगी वो सब अपनी आप नोटबुक में लिखें। और अभ्यास प्रश्न आपको इसके साथ में दिए गए हैं, उनका आप अभ्यास करते रहें। चलिए अभी हम प्रारंभ करते हैं। प्रथमः पाठः सूचि पर्यावरणम। पाठ परिचयः। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह ललतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता, बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। चलिए बच्चों, ये इसका परिचय है। और ये जो गीत है वह कवि हैं संस्कृत के हरिदत्त शर्मा, उनके द्वारा लिखा गया एक रचना संग्रह है ललतिका, उसमें से संग्रहित किया गया है। जैसा कि इसके पाठ से ही स्पष्ट है, सूचि पर्यावरणम, सूचि अर्थात पवित्र, पर्यावरण यानी ये पवित्र पर्यावरण के बारे में ये पाठ लिखा गया है। और कवि की ये भावना है कि हमारा पर्यावरण बहुत विशुद्ध हो और पवित्र हो, इसके लिए यहाँ पर ये गीत है। चलिए हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम। प्रथम पद्य। दुर्वह मत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं सूचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैर्दर्शनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं सूचि पर्यावरणम्। पदच्छेदः अन्वयः च। बच्चों, अब हम यहाँ इसका पदच्छेद अन्वय देखने वाले हैं। पदच्छेद अर्थात जो शब्द संधि युक्त हैं उनको हम यहाँ अलग अलग करेंगे और साथ में ही उनका अन्वय भी करेंगे। अन्वय अर्थात श्लोक के सभी शब्दों को कर्ता, क्रिया आदि के अनुसार इस क्रम में व्यवस्थित करना कि संस्कृत से उनका अर्थ समझने में हमें आसानी होने लगे। तो हम पदच्छेद और अन्वय देखते हैं। अत्र जीवितं दुर्वहं जातम् अस्ति, प्रकृतिः एव शरणं भवेत्, सूचि पर्यावरणं भवेत्। अनिशं महानगर मध्ये मनः शोषयत् तनुः पेशयत् चलत् कालायस चक्रं सदा वक्रं भवति। अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं नैव स्यात् इति। तो अब हम यहाँ देखेंगे इस पद्य के शब्दार्थ। देखिए, सबसे पहला शब्द यहाँ है दुर्वह मत्रा। इसे हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ होगा दुर्वहम प्लस अत्र। अत्र दुर्वहम अर्थात अत्र माने यहाँ, दुर्वहम अर्थात कठिनम। अत्र दुर्वहम जीवितम अर्थात जीवनम, यानी अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अर्थात हो गया है। यानी अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अर्थात यहाँ जीवन बहुत कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृतिरेव, प्रकृति ही प्लस एव है ना, प्रकृति ही शरणम हमारे लिए शरण है।
प्रकृति ही हमारे लिए शरण है। शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरणम शुचि भवेत, यानी पर्यावरण हमारे लिए पवित्र हो। आगे है महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम। देखिए शब्द इसके, चलदनिशम। सबसे पहले चलदनिशम, इसमें दो शब्द हैं, चलत और अनिशम। चलत और अनिशम, चलत अर्थात चलते हुए, अनिशम अर्थात दिन रात, है ना, दिन रात चलते हुए। महानगर मध्य यानी महानगराणाम मध्य अर्थात महानगरों के बीच में। मनः शोषयत शब्द है, मनः शोषयत, मन अर्थात मन को, शोषयत अर्थात सुखाता हुआ। सुस धातु ऋच और क्षत्रिय प्रत्यय से बनता है। ठीक है बच्चों, देखिए आप, अभी हम अन्वय के अनुसार इसका अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ निकलेगा रात दिन महानगर मध्य अर्थात महानगरों के बीच में मन का शोषण करते हुए, इस तरह। तनु अर्थात शरीर को, पेशयत, पिश धातु सत्री प्रत्यय अर्थात पीसता हुआ, यानी शरीर को पीसते हुए। चलत अर्थात चलता हुआ। क्या, किम कालायस चक्रम, कालायस चक्रम अर्थात कालायसस्य चक्रम अर्थात लोहस्य चक्रम, यानी लोहे का चक्र। जो लोहे की मशीनें हैं, इनका जो चक्का है वह चलता रहता है, वह सदा सदैव टेढ़ा, वक्रम अर्थात टेढ़ा, भ्रमति यानी भ्रमण करता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए फिर से, दोनों लाइनों का मतलब हुआ यहाँ पर महानगर मध्य, महानगरों के बीच में। अनिशम अर्थात दिन और रात। मनः शोषयत, मन को सुखाते हुए। तनु पेशयत, शरीर को पीसते हुए। चलत अर्थात चलते हुए, यह लोहे का चक्र। सदा वक्रम भ्रमति अर्थात हमेशा टेढ़ा ही टेढ़ा चलता रहता है। आगे देखिए, दुर्दांत ही दशन ही अमुना, यानी इसमें तीन शब्द हैं, दुर्दांत ही, दशन ही, अमुना। देखिए इनका मीनिंग, अमुना अर्थात इससे, दुर्दांत ही यानी भयंकर से, दांतों से, यानी जो मशीनें चलती हैं उनमें आप देखिए दांते टाइप के होते हैं, जिससे वो चलती हैं। तो कहा है इनके इन भयंकर दांतों से जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम अर्थात लोगों का विनाश। नैव स्यात्, स्यात् नैव, दो शब्द हैं इसमें। नैव स्यात् अर्थात नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। बच्चों एक बार फिर से पूरा अर्थ बताता हूँ। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम अर्थात अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अत्र किम दुर्वहम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अर्थात आज यहाँ जीवन दुर्वह यानी बहुत कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम, का शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम भवेत, पर्यावरणम शुचि भवेत अर्थात पर्यावरण पवित्र हो जाए। महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में। अनिशम अर्थात रात दिन। मनः शोषयत, मन को सुखाते हुए। तनु पेशयत यानी शरीर को पीसते हुए। और चलत चलता हुआ। कालायस चक्रम, ये लोहो का चक्का। सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा टेढ़ा ही चलता रहता है। अमुना दुर्दांत ही दशनई, इसके जो भयंकर दांत हैं इनसे। जनग्रसनम, लोगों का विनाश। नैव स्यात्, नहीं होना चाहिए। पर्यावरणम शुचि भवेत्। इस तरह ये इसके शब्दार्थ हुए। अभी हम देखेंगे इसका अर्थ। यहाँ जीवित रहना यानी जीवन कठिन हो गया है, अब प्रकृति ही हमारी शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। महानगरों के बीच रात दिन काला लोहे का पहिया, चक्का चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। इसके द्वारा अर्थात इससे अपने कठोर यानी भयानक दांतों से जनता का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है।
ये इसका अर्थ हुआ। अब आगे इसके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। इसी के आधार से आपको पता ही है कि पठित अवबोध आपके प्रश्न पत्र में आता है, जिसमें आपके पढ़े हुए जो पाठ हैं उनमें से काव्यांश भी आता है। तो उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न होते हैं, वो यहाँ पर दिए हैं। हम उनका अभ्यास भी एक बार यहाँ करते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न उत्तराणी। प्रथम प्रश्न है, इनके एक पद में हमें उत्तर देना है। अत्र किम दुर्वहम जातम, अत्र किम दुर्वहम जातम, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। उत्तर होगा जीवितम। अगला प्रश्न, कदा महानगरे कालायश्चक्रम चलति। कदा प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कदा चलति। महानगर मध्ये चलत अनिशम, रात दिन अर्थात अनिशम रात दिन। पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, शुचि पर्यावरणम भवेत्। पढ़ाइए शुचि, ठीक है। आगे, का अस्माकं सरलम अस्ति, का अस्माकं सरलम अस्ति, प्रकृतिरेव आपको ऐसे देखना है, प्रकृतिरेव सरलम, प्रकृति ही। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कालायश्चक्रम किम कुर्वत वक्रम भवति, यानी कालायश्चक्र जो लोहे का चक्का है, किम कुर्वत अर्थात क्या करते हुए हमेशा टेढ़ा ही चलता रहता है। कालायश्चक्रम मनः शोषयत, तनुः पेशयत, वक्रम भ्रमति। केन जनग्रसनम न स्यात्, केन जनग्रसनम न स्यात्, है ना। दुर्दान्तै दशनै रमुना स्यान्नैव जनग्रसनम, इस पंक्ति में से इसका उत्तर मिलेगा। कहा दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनम न स्यात्, ठीक है। आगे, अब इसके कुछ जो भाषिक प्रश्न आते हैं वो, पवित्रम इत्यस्य समानार्थक पदम किम, यानी इस पवित्र शब्द का यहाँ पर समानार्थक पद क्या आया है, बताइए क्या होगा? शुचि ना, शुचि पर्यावरणम भवेत्, पर्यावरण पवित्र हो ऐसी भावना है। सुकरम इत्यस्य विलोम पदम किम, सुकरम माने आसान है, सुकरम का विलोम क्या होगा? दुर्वहम। आगे, दुर्दांत ही दशनहि अनयोः विशेषण पदम किम, इन दोनों शब्दों में विशेषण क्या है? दुर्दांत ही। अमुना सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अमुना शब्द आया है इस जगह, ये सर्वनाम है, ये किसके लिए आया है? कालायश्चक्रम, ठीक है। आगे पद्य क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम वाष्पयान मालासंधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो यनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। पदच्छेदः अन्वयः च। सतसकटीयानं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति वितरन्ति ध्वानं वाष्पयानमाला संधावति हि यानानां पंक्तयः अनन्ताः संसरणं कठिनम् अस्ति पर्यावरणं शुचि भवेत्। देखिए इनका शब्दार्थ। सतसकटीयानम ये शब्द है, यहाँ हम इन्हें अन्वय के अनुसार ही अर्थ देख रहे हैं, इसलिए शब्दार्थ आपको थोड़ा आगे पीछे भी मिलेगा। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम, सबसे पहले हम यहाँ पर कर्तावाचक जो शब्द है उसे रखेंगे। सतसकटीयानम यानी सकटीयाना नाम शतम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों, शतम अर्थात सैकड़ों, सकटीयाना नाम यानी मोटर गाड़ियां। कज्जल मलिनम, कज्जल अर्थात काजल, कज्जलम इव मलिनम, कज्जल इव मलिनम अर्थात काजल जैसी काली, यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां कज्जल मलिनम काजल की तरह काला, धूमम अर्थात धुआं, मुंचति अर्थात छोड़ती हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? सैकड़ों मोटर गाड़ियां कज्जल मलिनम काजल की तरह काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती हैं, और ध्वानम वितरंती, ध्वानम अर्थात ध्वनिम, ये ध्वानम शब्द ध्वनि का पर्यायवाची है। वितरंती अर्थात करती हुई, वितरण करती हुई यानी ध्वनि को फैलाती हुई, ध्वनि करती हुई। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला माने रेलगाड़ियां, ठीक है, जो इंजन से चलती हैं। पहले भाप के इंजन होते थे इसलिए यहाँ वाष्पयान माला लिखा हुआ है। वाष्पयान माला संधावती यानी दौड़ रही हैं, और ध्वनिम वितरंती यानी बहुत अधिक आवाज करती हुई वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं। यानानाम पंक्तयः
नहीं, यान अर्थात वाहन, वाहनों की पंक्तियां, आगे ही अनंता, इसमें दो शब्द हैं, हम अलग अलग करेंगे तो होगा ही प्लस अनंता। वास्तव में अनंताहा, यानानाम पंक्तयः अनंताहा, ठीक है, ही अनंताहा। तो जो वाहन हैं उनकी पंक्तियां वास्तव में अनंत हैं, अर्थात बहुत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। कठिनम संसरणम, जो संसरणम कठिनम अस्ति, संसरण अर्थात चलना, कठिनम अर्थात दुष्करम भवति, ठीक है। पर्यावरणम शुचि भवे, फिर से देखिए मतलब इसका, सतसकटी यानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, काजल की तरह काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, और क्या करती हैं, ध्वानम वितरंती, यानी ध्वनि को फैलाती हुई, वाष्प, ये सब इनका विशेषण है, वितरंती ध्वानम, ठीक है, वाष्पयान माला का, यानी ध्वनि प्रसारित करती हुई रेलगाड़ियां संधावती, दौड़ रही हैं। यानानाम पंक्तयो, यानी वाहनों की पंक्तियां ही अनंता, वास्तव में अनंत हैं। कठिनम संसरणम, चलना आज बहुत कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम भवेत, यानी पर्यावरणम शुचि भवेत। इस तरह इसका हमने शब्दार्थ देखा। आगे इसका पूरा अर्थ, आज देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैले अर्थात काले धुएं को छोड़ रही हैं। अनेकानेक रेलगाड़ियां चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही हैं। गाड़ियों की पंक्तियां अनंत हैं, जिससे चलना कठिन हो गया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इस तरह इसका अर्थ हुआ। आगे हम देखते और अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। कहा धूमम मुंचती, पहली लाइन में पढ़ा है कहा धूमम मुंचती, यहाँ हम प्रश्न रख सकते हैं किम धूमम मुंचती। उत्तर सत सकटी यानम, किम धूमम मुंचती, सत सकटी यानम धूमम मुंचती। संसरणम कीदृशम जातम, नीचे लाइन में है कठिनम संसरणम, कठिनम, ठीक है। वाष्पयान माला किम करोति, वाष्पयान माला संधावती, किम करोति, संधावती। काह अनंताः, यानानाम पंक्त्यः अनंताः, ठीक है, यानानाम पंक्त्यः अनंत। इस तरह आपको यहाँ ढूंढने हैं बच्चों आंसर। अनंताः पंक्तयः, अनयोः विशेषण पदम किम, इन दोनों में विशेषण पद क्या है। अनंताः पंक्तयः, ठीक है, अनंताः ये इसमें विशेषण है। ध्वनिम इत्यस्य समानार्थक पदम किम, ध्वनि का समानार्थक पद यहाँ पर क्या आया है, आया है यहाँ पर आपको ध्यान है ध्वानम। आगे कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, अत्र क्रियापदम किम, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, यहाँ पर क्रियापद क्या होगा, मुंचति अर्थात छोड़ता है। इस तरह ये दूसरा भी पद यहाँ पर पूर्ण हुआ। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इस पद्य को, फिर हम आगे चलेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शत शकटी यानम वाष्पयान माला संधावती, वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्त्यो यनंता, कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। अगला पद्य क्रमांक 3। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करडीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। पदच्छेदः अन्वयः च। हि वायुमंडलम भृशम दूषितम जलम निर्मलम न, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम, जगति तु अंतः बहि बहुशुद्धीकरणम करणीयम अस्ति, शुचि पर्यावरणम अस्ति या भवेत्। अब देखिए इसका शब्द। ही अर्थात वास्तव में, पहली लाइन है, यहां से एक आया है शब्द ही, वास्तव में क्या है, वायुमंडलम अर्थात वायुमंडल, भृशम दूषितम, भृशम अर्थात अत्यधिकम बहुत ज्यादा, दूषितम अर्थात दूषित हो गया है। ये दूषित शब्द दूस धातु क्ता प्रत्यय से बना हुआ है। क्या मतलब हुआ, ही वायुमंडलम भृशम दूषितम अर्थात आज वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। और नहीं निर्मलम जलम, जलम अर्थात पानी, निर्मलम यानी मलस्य, निर्मलम अर्थात मलस्य अभावः, मलस्य अभावः
इति निर्मलम। न अर्थात नहीं, जलम निर्मलम नहीं, यानी और जल आजकल पानी भी निर्मल नहीं है। ठीक है, निर्मल इसका विलोम यहाँ आगे आने वाला है। आगे भक्ष्यम, इस लाइन में देखिए अब, भक्ष्यम अर्थात खाने योग्य वस्तु यानी भोजन, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित माने खराब वस्तुओं से, मिश्रित यानी मिला हुआ है, यानी भोजन भी हमारा खराब वस्तुओं से मिला हुआ है। समलम धरातलम अर्थात धरातलम समलम अस्ति, जमीन है वह समलम अर्थात मलेन सहितम यानी मल से सहित है। बच्चों निर्मलम और समलम ये दोनों विलोम हैं। क्या हैं ये दोनों? विलोम हैं। इन दोनों में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जो आपको समास आगे आप पढ़ेंगे, आपको यहाँ बता देता हूं मैं, मलस्य अभावः इति निर्मलम और मलेन सहितम इति समलम। ठीक है, आगे करड़ीयम बहिरंतर जगति, इसमें देखिए 3 शब्द हैं, अलग अलग करते हैं हम। बहि प्लस अंतः और जगति, अर्थात जगति तु यानी जगत में तो, अंतः बहि अंदर और बाहर, बहु अर्थात बहुत ज्यादा, अत्यधिकम शुद्धिकरणम करड़ीयम यानी शुद्धता, करड़ीयम अर्थात करना योग्य है, करना चाहिए, की जानी चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए, जगति तु जग में तो, अंतः बहि यानी अंदर और बाहर, बहु अर्थात बहुत, अत्यधिक, शुद्धिकरणम करणीयम शुद्धता करना चाहिए। पूरा मतलब फिर से देखते हैं इसका मीनिंग। ही वायुमंडलम भृशम दूषितम, यानी वास्तव में आज वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। जलम निर्मलम नहीं, जल निर्मल नहीं बचा है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भोजन है वह खराब वस्तुओं से मिला हुआ है। धरातलम समलम अर्थात जो जमीन है वह मल सहित है, गंदगी सहित है। अब करना क्या है हमें कि जगति तु इस जग में तो, संसार में तो, अंतः बहि अंदर और बाहर, बहुशुद्धिकरणम करणीयम बहुत अधिक शुद्धता करने लायक है। पर्यावरणम शुचि भवेत अर्थात पर्यावरण तो शुचि, पर्यावरण तो पवित्र ही होना चाहिए। आगे देख इनके अभी अर्थ इसका, आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल अर्थात पानी भी शुद्ध नहीं रहा। सारी खाने योग्य वस्तुएं आज अशुद्ध अर्थात विषैली वस्तुओं से मिलावटी हो गई हैं तथा सारी धरती मैली अर्थात अशुद्ध हो चुकी है। इन सभी अशुद्धियों अर्थात मैल को दूर बाहर करके अंतर्जाल अर्थात मन व बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अभ्यास प्रश्नाः उत्तराणि। किम भ्रशम दूषितम, किम भ्रशम दूषितम, बच्चों पहली लाइन में इसका आंसर मिलेगा। किम दूषितम, वायुमंडलम, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम। कीदृशम जलम नास्ति, कीदृशम जलम नास्ति, निर्मलम, निर्मलम जलम नास्ति। भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, कि भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। धरातलम केन युक्तम अस्ति, धरातलम समलम अर्थात मलेन युक्तम अस्ति। अस्माभिः किम करणीयम अस्ति, अस्माभिः किम करणीयम, अंतिम पंक्ति में पूरा दिया हुआ है इसका उत्तर। अस्माभिः जगति तु अंतः बहिः बहुशुद्धिकरणं करणीयम अस्ति। अत्यधिकम इत्यस्य पर्याय पदम अत्र किम, अत्यधिकम इसका पर्याय शब्द यहाँ क्या आया है, बहु यानी बहुत। समलम धरातलम इत्यनयोः विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण पद क्या है, समलम। ठीक है, धरातल विशेष्य है और समलम उसका विशेषण अर्थात उसकी विशेषता है। समलम इत्यस्य विलोम पदम किम, समलम का विलोम पद क्या आया है यहाँ, निर्मलम। इस तरह बच्चों आज हमने यहाँ पर 3 पद्य देखे। आप इन्हें फिर से पढ़िए, इनके शब्दार्थ और समस्त व्याकरण संबंधित वस्तुएं और अभ्यास प्रश्न इन्हें आप पुनः देखें, अपनी नोटबुक में नोट करें और लगातार अभ्यास करते रहें। के लिए शुभ हो। आप बहुत बहुत